दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो कहानी शुरू करते हैं। अकबर और बीरबल की चार सबसे बड़े मूर्ख। अकबर की बीरबल की अक्लमंदी की परीक्षा लेने के लिए विचित्र कार्य सौंपा करते थे। ऐसा करके उन्हें बहुत आनंद की प्राप्ति होती थी। एक दिन दरबार में राजकीय कार्यवाही के मध्य अचानक अकबर बीरबल से बोले, बीरबल, इस राज्य के चार सबसे बड़े मूर्खों को हमारे सामने हाजिर करो। हम तुम्हें 1 महीने का समय देते हैं, तुरंत इस काम में लग जाओ। अकबर का आदेश सुनकर बीरबल आश्चर्यचकित हुआ। उनका हर हुक्म मानना उसका फर्ज था। वह तुरंत चार मूर्खों की तलाश में निकल पड़ा। 1 माह पूर्ण होने के बाद वह 2 व्यक्तियों के साथ अकबर के दरबार में उपस्थित हुआ। अकबर की दृष्टि जब 2 व्यक्तियों पर पड़ी तो वे नाराज हो गए। बीरबल से, ये क्या तुम 2 ही मूर्खों को लेकर आए हो? हमने तुम्हें 1 महीने का वक्त दिया था 4 मूर्खों को लाने के लिए। हुजूर, मेरी गुजारिश है कि अपना गुस्सा शांत रखिए और मेरी पूरी बात सुनिए। बीरबल अकबर का गुस्सा शांत करते हुए बोला। बीरबल की बात सुनकर अकबर का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ। जहाँपना, ये रहा पहला मूर्ख, इसकी मूर्खता का वर्णन सुनिए तो आप भी सोचेंगे कि ऐसे लोग भी होते हैं इस दुनिया में। पहले व्यक्ति को आगे कर बीरबल बोला, बताओ ऐसी क्या मूर्खता कर रहा था ये? अकबर ने पूछा, हुजूर, मैंने इस व्यक्ति को बैलगाड़ी पर बैठकर कहीं जाते हुए देखा। बैलगाड़ी चालक के अतिरिक्त बैलगाड़ी पर बैठा ये अकेला व्यक्ति है, जिस पर भी इसने अपनी गठरी सिर पर लाद रखी थी। आश्चर्यचकित होकर जब मैंने कारण पूछा तो ये कहने लगा कि गठरी बैलगाड़ी पर रख दूंगा तो बैलगाड़ी के ऊपर बोझ पड़ जाएगा, इसीलिए मैंने गठरी अपने सिर पर रख ली है। अब इसे मूर्खता नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? पहले व्यक्ति की मूर्खता का किस्सा सुनकर अकबर के चेहरे पर मुस्कुराहट तैर गई। फिर बीरबल ने दूसरे व्यक्ति को आगे किया और बोला, जहाँपना, ये आदमी तो इससे भी बड़ा मूर्ख है। एक दिन मैंने देखा कि ये अपने घर की छत पर भैंस लेकर जा रहा है। मुझे आश्चर्य हुआ तो मैंने पूछ लिया, लेकिन फिर इसका जवाब सुनकर मैंने तो अपना सिर ही पीट लिया। इसने बताया कि इसके घर की छत पर घास उगाई है, इसीलिए ये भैंस को छत पर ले जाता है ताकि वह वहाँ घास खा सके। घास काटकर ये भैंस को लाकर खिला नहीं सकता, लेकिन ये मूर्ख भैंस को ही छत पर ले जाता है। ऐसा मूर्ख कहीं देखा है? बादशाह अकबर हंस पड़े और बोले, वाकई इन दोनों की कारस्तानी बेवकूफ़ वाली है। अकबर बोले, अब बाकी के 2 मूर्ख और पेश करो। बीरबल बोला, हुजूर, नज़र उठाकर देखिए, तीसरा मूर्ख आपको सामने खड़ा दिखाई पड़ेगा। अकबर इधर उधर देखते हुए बोले, कहाँ बीरबल? हमें तो यहाँ कोई तीसरा व्यक्ति नहीं दिखाई दे रहा। बीरबल सिर झुकाकर बोला, तीसरा मूर्ख मैं ही हूँ हुजूर। आप मुझे देखिए, मुझ पर कितने महत्वपूर्ण कार्यों की जिम्मेदारी है, लेकिन सब कुछ एक तरफ हटाकर मैं 1 महीने से मूर्खों को खोज रहा हूँ। ये मूर्खता नहीं तो और क्या है? बीरबल की बात सुनकर अकबर सोच में पड़ गए। फिर बोले, तो चौथा मूर्ख कहाँ है? बीरबल, गुस्ताखी माफ़ हुजूर, पर चौथे मूर्ख आप हैं। आप हिंदुस्तान के शहंशाह हैं और इतने बड़े साम्राज्य का भार आपके कंधों पर है। प्रजा के न जाने कितने कार्य आपको करवाने हैं, लेकिन आप सब छोड़कर आप 1 महीने से मुझे 4 मूर्खों को तलाश करवा रहे हैं, तो चौथे मूर्ख आप हुए ना। कहते हुए बीरबल ने अपने कान
पकड़ लिए। बीरबल का जवाब सुनकर अकबर को अपनी गलती का एहसास हो गया और बेफिजूल में उन्होंने अपना और बीरबल का काफ़ी समय बर्बाद कर लिया। तो दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। हाथ जोड़कर आपसे विनती है, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें।